इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप्स बेसिकली एक सेट होता है। किस तरह का सेट होता है? देखो, ग्रुप इज़ a non-empty सेट, ठीक। और इस सेट को हम नाम दे देते हैं जी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन एस्ट्रिक, ठीक है। मान लो ये है गिवन ऑपरेशन हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट है जी और गिवन ऑपरेशन है एस्ट्रिक। तो सैटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक। ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में और जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट इज क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है हमारे पास? ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप ए कोई भी एलिमेंट लोगे जी का और बी दूसरा एलिमेंट लोगे बी कोई भी जी का, तो इन दोनों को जब आप ऑपरेट करोगे आपस में, इन दोनों का रिज़ल्ट जो आएगा वो भी जी में होगा। तब हम कहेंगे जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रिक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रिक। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी is equals to A operation B operation C for all A B C belongs to G। अब देखो इसमें आएगा क्या? इसमें ब्रैकेट हम इधर लगा देंगे A और B में, और इसमें ब्रैकेट हम B और C में लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हम तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहले ए और बी को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम सी से ऑपरेट करेंगे, ठीक। मान लो इसको रिज़ल्ट करके एक्स आया तो इसे हम सी से ऑपरेट करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है? हम पहले बी और सी को ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे ए से ऑपरेट करेंगे। तो मान लो इसका रिज़ल्ट आया वाई, फिर हम ए ऑपरेट वाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये दोनों बराबर आएगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक एलिमेंट होता है जी का। कैसा एलिमेंट होता है कि जो आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे उसे, तो आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा। सपोज लेट ई बी आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक। जी सेट की आइडेंटिटी है ई, तो इसमें क्या होगा? देन ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल का मतलब हर एक ए जो जी में बिलोंग कर रहा है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि हम किसी एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं, आइडेंटिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। आइडेंटिटी भी जी का एलिमेंट है, तो हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ए। चाहे आप राइट से ऑपरेट करें, चाहे आप लेफ़्ट से ऑपरेट करें, रिज़ल्ट हमें वही एलिमेंट मिलेगा।
देन फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप जिस एलिमेंट का इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा। जिस एलिमेंट का आप इन्वर्स लोगे तो उस एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिलेगा। सो लेट बी बी द इन्वर्स ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे फॉर ऑल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट के लिए आएगा क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इन्वर्स होगा। तो हमारे पास होगा देन वी हैव ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए। ठीक, तो इन्वर्स में क्या होता है, देखो अब बी आपने ए का इन्वर्स माना तो आप बी को अगर ए से ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी, चाहे आप राइट से ऑपरेट करो चाहे आप लेफ्ट से ऑपरेट करो। तो ये था ग्रुप। ग्रुप क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट with respect to following operation asterisk is called a group if it satisfies following properties, and these are closure for two elements, for operation between two elements belong to G, and associativity, associativity में तीन एलिमेंट्स लोगे आप, एक में ब्रैकेट इधर लगाओगे एक में इधर लगाओगे तो दोनों का रिजल्ट जो होगा सेम होगा। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप एलिमेंट को ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट मिलेगा। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक, और इन्वर्स में क्या होगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होगा, तो वो इन्वर्स जो एलिमेंट होगा उस जिसका इन्वर्स होगा उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिलेगा।